क्या रिलेशन था हमारा, पिछले क्लास में बताए थे, 2r बराबर √3a/2, ये हमारा रिलेशन था। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, सुनो ये क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे एज लेंथ दिया हुआ, मतलब किनारा की लंबाई दिया हुआ 288 पिकोमीटर दिया हुआ है। तब मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 288 पिकोमीटर दिया हुआ। चलो दिया हुआ पुट कर देंगे वैल्यू। द एटॉमिक रेडियस इज, रेडियस निकालना मतलब आर का वैल्यू निकालना है। तब बताओ आर बराबर से लिख ले √3a/4, और ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा √3 इंटू 288 पिकोमीटर, और नीचे में क्या हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखो तो, √3/4 इंटू 2 88 पिकोमीटर, ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी दिया हुआ रहेगा तो ए और आर में जो रिलेशन बताए थे उस टाइप से अरेंज कर लेना और अरेंज क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी तीनों में होता अपना। ठीक, 27 26 से क्या हो जाएगा हमारा बी। चलो 27 का थोड़ा बात करते हैं हम। 26 का क्या होगा हमारा, बी होगा। चलो 27 का चेक करते हैं। इसमें देखो तो क्या दिया हुआ है, देखो जनरली तीन बात करता है, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर और क्या हमारा फेस सेंटर। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको हम। सरल घनाकार एकक कोष्टिका, अंत केंद्रित घनाकार एकक कोष्टिका, और एक क्या है मेरे पास, फलक केंद्रित है। तो तीनों के पीछे क्या बोल रहा है, गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, मतलब त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, त्रिज्या के बारे में, मतलब जो परमाणु जो उसमें लगा हुआ होगा उसका अनुपात क्या होगा आपस में, अनुपात बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है। ठीक है, तो चलो तो चेक करते हैं। पहले सिंपल क्यूबिक का निकालते हैं। सरल घनाकार में क्या रिलेशन था बताओ तो, ए बराबर 2r। ठीक, तब बोल रहा त्रिज्या के लिए निकालना, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, a/2, यानी पहले के लिए तो ये रिलेशन आ गया आर और ए में, आर बराबर a/2। मतलब कहीं पर दिख रहा है आर बराबर a/2, देखो तो a/2 इसमें ए दिख रहा है, इसमें a/2 एगो में नहीं, तो मतलब शायद ये हमारा नहीं होगा शायद। चलो चेक करते हैं एक बार और। तो ये हो गया पहला। इसी में सेकेंड हमारा क्या देखो तो, बॉडी सेंटर्ड के लिए बताना है। किसके लिए बताना है, बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो बताओ बॉडी सेंटर्ड के लिए ए और आर में क्या रिलेशन है, 2r बराबर √3a/2। तो लिख लो यहाँ पे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा चेक करो तो, √3a/4। तो लिख लो √3a/4। ठीक, तो √3a/4 कहीं दिख रहा है, कहाँ गया, √3a/4। ठीक है, अब एक और बना लेंगे, तीनों बना के चेक कर लेते हैं। चलो तीसरा क्या हमारा एफसीसी है। तो बताओ एफसीसी में क्या रिलेशन था हमारा, 2r बराबर √2a/2। ठीक, तो बताओ आर बराबर ऐसे लिख सकते हैं √2a/4। ठीक, आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो √2a, इसको हम ऐसे लिख ले 2 × 2। अगर 2 है तो बताओ √2 से एक 2 कट जाएगा, नीचे वाला √2 से √2 कट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, a/2 √2 क्या बचेगा, a/2 √2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ तो, √2 से √2 कट जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो a/2 √2। तो बताओ कहीं पे a/2 √2 दिख रहा है, a/2 √2 ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा। अरे दो टू को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √2 × √2, फिर कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक, तो ऐसा कुछ है, तो मैंने काट दिया, तब मेरे पास ये आ गया, तो हो गया 27 से कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। शायद सेम क्वेश्चन एक और दिया हुआ आ गया है ना, हाँ 27 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। टिक मार लो, उसमें कुछ आंसर गलत गलत दिया हुआ है, हम सही कर दे रहे हैं। 27 का सी, 26 का बी। चलो इसको मिटा रहे हैं। क्या चैप्टर पहला जो इसका टेस्ट होने वाला सैटरडे को, इसी में से टेस्ट में से रहेगा। हाँ पहला चैप्टर है। चलो अब देखो तो इधर, अब कितना नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखो तो एचसीपी एकक कोष्टिका मेरे पास है, मतलब फर्स्ट कोणीय एकक कोष्टिका, जिसका पैकिंग मैंने बात किया था वहां पे। तब बताओ इसे परमाणु की संख्या कितना होता है, 6 के बराबर लिखाया था मैंने, कितना हो जाएगा ये, बी हो जाएगा, ऑप्शन 28 का बी हो जाएगा। हाँ इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा तो कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के बराबर, ये याद रखना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोल रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 6 के बराबर। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो तो, अब थोड़ा मोबाइल वाला मोबाइल बंद करो तो। चलो 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो क्या दिख रहा है, चलो देखो, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है।
चलो देखो तो, देखो हिंदी में पढ़ते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका में, लड़के आए क्या बात कर रहे हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका में चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या बताओ। तो ये जब ही रिक्तियां के बारे में पूछेगा ना, तो एक बार ना क्लोज पैकिंग में चले जाना, निविड़ संकुलन में चले जाना। निविड़ संकुलन 3 टाइप का था वहां पे। तो बताओ यहाँ पे जो फलक केंद्रित कहाँ पे आता है, बीच वाला में, क्या पे आता है, बीच वाला में। तो देखो तो हमको क्या क्या पढ़ा था वहां पे, एक था हमारा एफसीसी, एक था हमारा क्या एचसीपी। तो मैंने ना इसके अंदर में मैंने बताया था कि ओएचवी कैसे निकालते हैं और टीएचवी कैसे निकालते हैं। ओएचवी मतलब अष्टफलकीय रिक्तियां, टीएचवी मतलब क्या था हमारा, चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो बताओ इसको ओएचवी बोलते थे पहले वाले को, सेकंड वाले को क्या बोलते थे हम, टीएचवी। पर क्या आया होगा उसको तो आइडिया होगा। बताओ ओएचवी कैसे निकालते थे, बताओ इसको बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। तब बताओ जितना जितना जेड इफेक्टिव होता है एक यूनिट सेल में, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है यहाँ पे, OH भी होता है, और उसके डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, TH भी हो जाएगा। मतलब जितना जेड इफेक्टिव होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, TH भी। अब तुम बताओ तो चतुष्फलकीय रिक्तियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TH भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मतलब हमको ये चाहिए होगा, TH भी, टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्तियां। किस में चाहिए होगा हमको, फलक केंद्रित में, मतलब एफसीसी में चाहिए। तो बताओ जितना जेड इफेक्टिव रहेगा उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास ट्रिक था क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आया था हमारा। तो बताओ कितना सारा आंसर होगा, एफसीसी में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, 1 2 का 4 यानी 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 के बराबर। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी हो जाएगा। ट्रिक बताया था इसके लिए मैं, कितना हो जाएगा 29 का बी। चलो ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो तो अब 29 का बी हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा उसका। ये डायरेक्ट लिखे थे कॉपी में हम, तू कॉपी चेक कर लिख लेना, देख लेना वहां पे लिखाए थे हम। हाँ जेड इफेक्टिव 4 होता है एफसीसी का, 1 2 का 4 नहीं बताए थे, 1 होता है सिंपल क्यूबिक का, 2 होता है बॉडी का, और उसका कहता है 4, 1 2 का 4। ठीक, चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखो तो, द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब एचसीपी का बात कर रहा है ये वाला, उसकी सह संयोजन संख्या, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा है। तब 12 के बराबर बताए थे वहां पे हम, है ना, 12 के बराबर, इसमें एटम होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। ये सब क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ जाता है हमारा बिहार बोर्ड में, ठीक है, तो इसको इस सबको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। 30 का हो जाएगा 12, सही है, 30 का हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। चलो 31 नंबर क्वेश्चन चेक करो तो हम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। पैकिंग इफिशियंसी पढ़ाए थे, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पैकिंग इफिशियंसी को संकुलन क्षमता। पैकिंग कितना पैक है वो, तो सबसे ज्यादा पैक क्या रहता है हमारा बताओ तो, एफसीसी ज्यादा पैक रहता है, क्योंकि उसमें एटम बहुत छोट फेस पर भी होता है, बाकी कॉर्नर वगैरह पर भी होता है। तो एफसीसी क्या होगा सबसे ज्यादा, बीच में क्या होता है बीसीसी, फिर लास्ट में क्या होगा सिंपल क्यूबिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे, 31 का बी रहेगा। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा 31, सही है ना। चलो 31 हो गया। अब 32 नंबर देखो तो, देखो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया हमारा। अरे चुप, चलो देखो तो ये होगा ना 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में अष्टफलकीय रिक्तियां बनती है। मतलब टीएच भी और ओएच भी, अष्टफलकीय कहने का मतलब बताओ कौन सा होता है। क्लोज पैकिंग में निविड़ संकुलन जब मैंने पढ़ा था 3 पढ़ा था, अभी जस्ट मैंने बताया था 2, लास्ट वाला 2 क्या होता है हमारा बताओ तो, एचसीपी होता है और क्या होता है सीसीपी होता है। तो बताओ तो एचसीपी में क्या हमारा अष्टफलकीय रिक्तियां होता है, यस या नो बताओ तो। अभी जस्ट निकाला था ट्रिक मैंने, इसमें होता है एक्स तो इसमें होता है 2x, मतलब जेड इफेक्टिव तो 2 इंटू जेड इफेक्टिव। क्या एफसीसी में होता है, अभी देखा था मैंने, सीसीपी या उसी को क्या बोलते थे हम लोग, एफसीसी बोलते थे। दोनों में होता है याद रखना, एचसीपी में भी होता है और एफसीसी में भी होता है, इसी को बोलते हैं सीसीपी भी बोलते हैं हम, याद रखना। दोनों एक ही होता है, एफसीसी या सीसीपी दोनों का मतलब सेम है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इसी दोनों में होता है,
ठीक है, एफसीसी और एचसीपी में याद रख लेना। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखो तो, अब 33 नंबर, जब क्रिस्टल में ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक जो ऋणानिक जो रिक्तियां हमारा जो रहता है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन फंस जाता था क्या बोलते थे, एफ केंद्र बोलते थे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, एफ केंद्र। कहीं पर इलेक्ट्रॉन फंस रहा है एनायनिक वैकेंसी पे, ऋणायनिक रिक्तियां पे, तो क्या बोलते हैं उसको हम एफ केंद्र के नाम जानते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी कंपाउंड कलर शो करने के लिए, है ना, मैंने बताया था वहां पे। तो ये हमारा एफ केंद्र। एग्जाम में पूछ सकता है कि एफ सेंटर क्या होता है, तो जब क्या होता है एनायन के रिक्तिया के स्थान पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन जाके फंस जाता है वहां पे, तो वो क्या कहलाता है हमारा फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन एफ केंद्र के नाम से जाना जाता है, एफ सेंटर बोलते हैं इसको हम। चलो ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलो 34 का आंसर बताओ तब, हिंदी पढ़ो। किसी ठोस जालक में, मेरे पास क्रिस्टल लैटिस होगा, ठोस जालक होगा मेरे पास में, धनायन जालक स्थल पर धनायन जो लगा हुआ होगा हमारा, वो स्थल छोड़कर कहाँ चलाता है, अंतराकाशी स्थिति में, अंतराकाशी पोजीशन में। तो कैसा था हमारा शॉर्टकी की फ्रैंकल, फ्रैंकल दोस्त था हमारा। शॉर्टकी में क्या होता था, सिमिलर अमाउंट में कैटायन और एनायन दोनों बाहर आ जाता था, है ना। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा हमारा फ्रैंकल दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये अंतराकाशी दोष है, देखो ये अंतराकाशी दोष कहने का मतलब देखो कि धनायन, ये धनायन या ऋणायन में से ना कोई भी ना पोजीशन, कोई इलेक्ट्रॉन फंस कर, वो देखो हमको पढ़ना नहीं अंतराकाशी दोष। एक्चुअल में ये क्या होता है कि धनायन या एनायन में से कोई भी उठ कर क्या होता है अंतराकाशी पोजीशन में ट्रैप हो जाता है। तो ये भी अंतराकाशी दोष है, लेकिन जो हम स्पेशल टाइप का मैंने पढ़ा था वो क्या कहलाता हमारा फ्रैंकल दोष। ये हम याद रखेंगे, ठीक है, ये याद नहीं रखना है। अंतराकाशी में कुछ भी आ सकता है, धनायन भी आ सकता है, ऋणायन भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी इसमें ट्रैप वगैरह बीच में आके फंस जाता है तो वो अंतराकाशी हो सकता है। मतलब बाहर से भी कोई आके ना अंतराकाशी स्थान में फंस सकता है तो वो अंतराकाशी कहलाएगा। इसमें स्पेशल बोल के रखा है कि धनायन जालक स्थल को छोड़कर कहाँ चला जाता, वो अपने अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। ठीक, बताओ 35 का आंसर क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड, किसमें क्या होगा, डी हो जाएगा ना। पहला ग्रुप का मेटल 17वें ग्रुप का नॉन मेटल जब कंबाइन करता है कौन सा दोष करता है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट करता है कि दोनों का साइज क्या होता है, कंपेरेबल होता है। 35 का क्या हो जाएगा हमारा डी। इसी में एक डी ब्लॉक का मेटल हो जाता तो वो हमारा क्या कहलाता, फ्रैंकल दोष कहलाता। तो ये याद रखना, ये हमारा शॉर्टकी दोष में सभी आ जाएगा इसमें। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब, 35 हो गया, 36 कहाँ भाग गया, हाँ चलो ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन है ये, हिंदी में लिखा वो पढ़ेंगे हम। देखो तो निम्नलिखित में से किस दोष में धनायन वही है ना, धनायन जो कहाँ फंस जाता है अंतराकाश स्थान पर, वो तो वही है आंसर। क्या हो जाएगा ये फ्रैंकल, दोनों का आंसर सेम में दिया हुआ है। चलो ए और सी दोनों होगा हमारा, फ्रैंकल दोष कहलाता है ना। हाँ नहीं दोस्त दोनों नहीं आएगा, आएगा दोनों, दोनों मार देना। ए और टिक दोनों, ए और सी दोनों में टिक मार देना ना, नंबर मिल जाएगा, बोनस नंबर मिलता है इस समय क्वेश्चन में। तुम लोग को बोनस नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, कट जाता है, अपना कट जाता है ना उसमें। चलो ठीक है, अब बताओ तो ये कौन सा आंसर होगा, शॉर्टकी दोष के स्थान या साथ आयनिक ठोस अपने संरचना में रखते हैं, क्या लिखते रखते हैं, बराबर संख्या में धनायन एवं ऋणायन क्या होता है, रिक्तियां जो होता है शॉर्टकी दोष के साथ आयनिक ठोस अपने संरचना में रखते हैं, क्या रखते हैं, सी हो जाएगा। धनायन और ऋणायन क्या होता है, दोनों धनायन और ऋणायन दोनों बाहर निकल जाता है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर भी शायद सेम में क्वेश्चन दिया हुआ ना, 37 और 38 सेम में। देखो तो क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष तब मतलब प्रेक्षित होता है, मतलब दिखता है कब होता है, कुछ धनायन अपने जालक स्थल से निकल के अंतराकाश में पहुंच जाता है। क्या सही है ये, नहीं है, गलत है ये। शॉर्टकी में क्या होता है, जालक में क्या होता है, जालक समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, दोनों सेम में क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलो 38 का 37 का सी, 38 का बी। चलो अब आते हैं टॉपिक 5 नंबर पे, 39 नंबर। देखो तो अब ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे आ गया ये। चलो देखो तो यहाँ पे, द डिवाइस फॉर्म्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड,
विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम। कहने का मतलब क्या है, सुनो, हम लोग एन टाइप और पी टाइप जो सेमी कंडक्टर पढ़ा था मैंने, तो वहां पे क्या करते थे बताओ तो, कि कुछ कुछ आइटम वगैरह को बाहर निकालते थे, ग्रुप नंबर 13 को और ग्रुप नंबर 15 में से कोई एलिमेंट को क्या करते थे उसमें मिक्स कर देते थे, जिसको डोप कर देते थे। तो वही लिखा हुआ देखो तो, जर्मीनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर, मतलब इंडियम को उसमें डाल दिया जा रहा है। अब बताओ इंडियम कहाँ का एलिमेंट है, तो मैंने पढ़ा था बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा ट्रिक तुमको। ये ग्रुप नंबर कौन सा से बिलोंग करता है हमारा, 13 से। तो 14 ग्रुप में क्या होता है हमारा बताओ तो, काशी गए संत प्रभु, या ऐसे वैसे बोलते हैं कौन सी गीता सीता प्रभा, ठीक। 15 नंबर में क्या था बताओ तो हमारा, नो पियो ऐसे सबके बीच, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या क्या था हमारा, सेमीकंडक्टर था, ठीक है, जिसको हम अर्धचालक बोलते थे। क्या बोलते थे, अर्धचालक बोलते थे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो बताओ सिलिकॉन या जर्मेनियम के जब क्रिस्टल जालक को जब हम क्या करते थे, ग्रुप नंबर 13 से जब डोप करवाते थे, तो क्या बोलते थे उसको हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब इसको डोप करवाते ग्रुप 15 से, तो क्या बोलते हैं, एन टाइप बोलते हैं। तो सुनो एक मिनट समझ लो, शुरू में होता है पी, अंत में क्या होता है एन। तो क्या आ गया बताओ तो, पीन। पीन कहने का मतलब जो पहले आएगा वो पी कहलाएगा, बाद में आएगा सो एन कहलाएगा। तो बताओ तो यहाँ पे हमारा किस से डोप किया गया है, इंडियम से डोप किया गया। तो पहले पी आता है, पहले पी आता है, फिर क्या आता है एन, पीन। तो बताओ कौन सा टाइप कहलाएगा, ये पी टाइप कहलाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन एक और दिया हुआ है ना, तो चलो उसको पढ़ लेते हैं। पहले आएगा तो पी, बाद में आएगा तो एन। 13 आएगा तो पी, 15 आएगा तो एन, ठीक है। चलो पढ़ो तो इसको, निम्नलिखित में से किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। हाँ, सिलिकॉन को मिश्रित करने मतलब सिलिकॉन के क्रिस्टल में, ये वाला किसके क्रिस्टल जालक में किसको मिश्रित करने पर पी प्रकार का आएगा बताओ, चेक करो तो। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो बैंगन में बोरोन आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बाकी ये सब हमारा नहीं है। चलो 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो अब। Fe3O4 मैंने बताया था, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय कोई नहीं। ठीक से कॉपी निकाल के चेक करो। Fe3O4 मैंने सबसे लास्ट में लिखा था, लघु लौ चुंबकीय में, लघु लौ चुंबकीय में। कॉपी लाया कोई, कॉपी कोई सॉलिड स्टेट का लाओ तो। Fe3O4 का एग्जांपल मैंने लिखा होगा, सबसे लास्ट वाला होगा हमारा, लास्ट में दो उससे कम में होगा। पहले पढ़ाया था मैंने पैरामैग्नेटिक, फिर डायामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। देखिए ना पहले हमारा देखिए था Fe3O4, देखिए क्या एग्जांपल लिखे लोग हम, लघु लौ चुंबकीय है ना। तो बताए मैं देखी लघु लौ चुंबकीय का, तो लौ चुंबकीय है, लेकिन तो कौन होते हैं, मैं कोई नहीं होते कता। तो वो फेरी मैग्नेटिक था हमारा। अरे ये फेरो मैग्नेटिक है, वो फेरी मैग्नेटिक है, अंतर है दोनों में। तो वो हमारा क्या कहलाता है, लघु लौ चुंबकीय कहलाता है। Fe3O4 याद रखना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। देखो डी में ऑप्शन दिया हुआ, कोई नहीं, कोई नहीं होगा इसमें। आंसर आता था क्या देते हैं हम, लघु लौ चुंबकीय, ठीक है। चलो चलो 42 नंबर पर पढ़ देते हैं। देखो तो, आए सोलर सेल जो होता है ना, आए सुनो तो, सोलर सेल जो होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग, मतलब बल्ब वगैरह जलाने में, लाइट जो सनलाइट से जो ऑब्जर्व किया जाता है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, सिलिकॉन यूज करते हैं, याद रखना, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। चलो आप देखो तो, उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, ग्रेफाइट। ये लिखा है, तो जब हम सॉलिड का टाइप पढ़ रहे थे, क्रिस्टलीय ठोस का, तो 4 प्रकार का मैंने पढ़ा था। नेटवर्क ठोस था हमारा ग्रेफाइट, ठीक है, जो एक्सेप्शन में आता था हमारा। तो कहाँ गया ग्रेफाइट, ये इसमें करंट भी पास कर सकता है, और ये विद्युत का चालक और उष्मा का भी चालक होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा 43 का। 44 का आंसर बताओ तो,
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर आता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाने में देखो सेमीकंडक्टर की यूज कहाँ पे करते हैं पता है, ट्रांजिस्टर बनाने में, सोलर सेल वगैरह बनाने में हम लोग का क्या करते हैं, अर्धचालक का यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। चलो 45 का देखो तो, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताए थे अनुचुंबकीय में, और युग्मित इलेक्ट्रॉन की युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा में कि बिना जोड़ा में, बिना जोड़ा में रहता है तभी तो वो अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, युग्मित मतलब होता है जोड़ा में, जोड़ा में यहाँ पर नहीं होता, कैसा होता है ये, अयुग्मित में होता है। अगर प्रतिचुंबकीय आ जाएगा तो क्या हो जाता है, उसमें जोड़ा में रहता है, पेयर्ड फॉर्म में रहता है, इसमें क्या हो जाएगा, अयुग्मित हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा। आए तुम लोग नहीं लिख रहे हैं क्या है, चलो ठीक है 45 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलो 46 का चेक करते हैं, व्हेन प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विथ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहाँ का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15, तो बाद में आया तो क्या हो जाएगा, एन, एन टाइप सेमीकंडक्टर, कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना तो हो गया 46, चलो लिखो 47 नंबर, अब खत्म में हो गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड ना धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो एक याद रखना है इसमें से, ये क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ना वो धातु की तरह बिहेव करता है, ये एक्सेप्शन में रख लेना तुम। डी नंबर क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड हमारा। 47 का डी, इसको याद रख लेना, ये एक बार पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ना वो धातु की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। चलो 48 नंबर देखो तो, ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा 48 को, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन, इसी में से नहीं रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मतलब लैंग्वेज चेंज करके डालेंगे क्वेश्चन, ठीक है, हम ही बनाएंगे क्वेश्चन, हाँ हम बनाएंगे। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, नहीं थक गए इतना में, हो गया अब, हाँ 25 से पहले, कल बोले थे वीडियो रिकॉर्डर देख लेना जाकर, नहीं हुआ है, नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो लाओ ना एक लाइन बोल देते, ले ले आंसर।